रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल दिल में आती हूँ, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते रहेंगे, किसी चीज को बार बार सोच के परेशान होते रहेंगे, तो जीवन परेशानी में ही चलेगा। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। अब नोट्स और बुक्स आपने खोल के रख लिया, आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया और आपको लगता है कि हाँ ये चीजें यहाँ पे मुझे एडिशनली ऐड करनी चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो अब तो हो गया है ना, पेपर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मजा आ रही है? इतना पढ़ लिया है मैं, पेपर से ज्यादा। हाफ ईयरली एग्जाम है आप लोगों के, जिसे हम बोल सकते हैं छमाही परीक्षा। बहुत परेशान है आप सभी कि मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नोट्स बनाए, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक ले ले। तो मतलब क्या क्या रिसोर्सेज, हजारों सवाल, हजारों क्वेश्चन जो आपको करते हैं परेशान, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता था हमारे वक्त पे, ठीक है। बट इस समय पे ना हमें पैनिक नहीं करना है, इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी लेके आ रही हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसके थ्रू आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, आपकी हालत बिल्कुल ऐसी है बच्चा, है ना। किताबों के बोझ तले दबे हुए हो तुम लोग, है ना। बहुत दर्द है, ठीक। मैं एक अकेली टीचर आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, हर अलग अलग टीचर कुछ ना कुछ तुम्हें पढ़ा के जा रहा है। कुछ आपके, है ना, कुछ आपके ऐसे ऊपर से जा रहा है, कुछ थोड़ा सा आ रहा है, ओके आने दो, है ना, थोड़ी हवा आने दो। एंड कुछ तो बस आता है, तुम्हें देखता और भाग जाता है। रही बात मेरी, तो मैं तो बिल्कुल दिल में आती हूँ, है ना। पर ठीक है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, है ना। यहाँ पे ये बच्चा देख रहे हो, इसकी हालत बिल्कुल ऐसी सी है। ये मैथ्स पढ़ रहा है, आता तो है, थोड़ा सा उसे आता है, बट ऊपर से जा रहा है कि मैम क्या कर ले, कैसे पढ़ ले कि बस आ जाए, पेपर अच्छे निकल जाए, या फिर सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, घर पे कुटे ना हम, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसके थ्रू आपके हाफ ईयरली में बढ़िया मजेदार नंबर आए, ठीक है। एंड देन केमिस्ट्री में भी वही हाल है। फिजिक्स तो ऐसे मेरे क्लास में बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम फिजिक्स जो है आती है छू के निकल जाती है ना। फिजिक्स आती है छू के निकल जाती है, और वहीं पे जो बायोलॉजी है आती है ना, वो अलग बात है कि जो है भूल जाते हो, आती है ना। बिल्कुल बायोलॉजी का वही वाला हाल है कि वो जो आपके प्रेमी हैं, आशिक हैं, है ना, आते हैं और दिल में छूते हैं और फिर निकल जाते हैं आपके हाथ से, बस वही थोड़ा सा वही वाला हाल है। बट यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपके सालाना परीक्षा के साथ साथ, ठीक है, वहां तक पहुंचने में भी वक्त है, अभी पूरे 5 महीने हैं। लेकिन उससे पहले जो आपकी छमाही परीक्षा है ना, वो आपके सालाना परीक्षा के लिए ना, ये सिर्फ कह सकते हैं एक अस्त्र और शस्त्र की तरीके से है कि आप कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका पेपर या फिर जो आपका रिजल्ट है वो बढ़िया आएगा। आ रही बात समझ? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अभी बच्चों के एग्जाम की डेट आई है, कुछ स्कूल्स में नहीं आई है, ठीक है, कुछ स्कूल्स में आ गई है, तो बच्चे बड़े परेशान। जैसे ही एग्जाम आता है बच्चों के अंदर डर, घबराहट, परेशानी, है ना, कि कौन सी बुक लें, मैम क्या पढ़ें, मैम क्या छोड़ दें, मैम पेपर में क्या क्या आएगा, मैम कोई आसान तरीका बता दो, मैम पढ़ते हैं बट याद नहीं होता, हजार सवाल, है ना, हजार सवाल। ये सारे बच्चों के ना मतलब टेंशन बनी रहती है, बेचारे अकेले बड़े घबरा जाते हैं। और मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ, मैं भी जब छोटी थी तो मेरे साथ भी, अभी तो मेरे लिए आसान हो गया, सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है पढ़ानी। बट मैं आपका दुख समझ रही हूँ, आपका दुख मैं समझ रही हूँ। कितने सारे सब्जेक्ट, ठीक है, उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उन सब की नोट्स बनाना, उन सब के एमसीक्यूज, उन सब के थियरी, सब कुछ फॉलो करना और पढ़ के याद रखना, जिससे आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। थोड़ा सा टफ होता है, बट इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। कोई भी पेपर हो या फिर आपकी लाइफ में कोई भी टास्क हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आपने सोच रखा है कि आपको कुछ करना है तो वो आप कर ले जाओगे। इसी के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम का ओवरव्यू दे देती हूँ, है ना। एग्जाम का ओवरव्यू आपको दे देती हूँ बेटा, कि आप किस तरीके से, है ना, किस आप तरीके से अपने पेपर की तैयारी अच्छी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं,
और हम जो बात कर रहे हैं ना बेटा, हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, है ना। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक। कि यहाँ पे जो बिहार बोर्ड है ना बेटा, वो एनसीईआरटी फॉलो करता है, और वो भी ओल्ड, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करती है बिहार बोर्ड, ठीक है। जो पुरानी एनसीईआरटी है वो फॉलो करती है। तो आप लोग गलती से भी न्यू वाली मत पढ़ के जाना, क्योंकि न्यू वाली में बहुत सारी चीजें निकाल दी गई हैं, टॉपिक से हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी को फॉलो करो। किसके लिए? सिलेबस के लिए। आप सबसे पहले ये चेक करो कि हाफ ईयरली में जो सिलेबस है वो कितना आएगा, कितने चैप्टर तक। तो अगर वो बायोलॉजी है तो उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। कितने? 16। तो 1 to 8 आएगा बेटा। कितना आएगा? 1 to 8। हो सकता है कभी कभी उससे कम भी आता है, 6-7 चैप्टर ही आते, कभी कभी 6-7 चैप्टर ही आता है। लेकिन तुम अपनी तरफ से 1 से लेके 8 चैप्टर तक प्रिपेयर करो, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कितना सिलेबस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 16 चैप्टर दिए तो 16 के 16 आएंगे, नहीं भैया, 16 के 16 क्यों आएंगे, सालाना के लिए भी तो कुछ रखेंगे भाई साहब, है ना। फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी पुस्तक पे ध्यान दें, कौन सी? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि हर सब्जेक्ट में थियरी और एमसीक्यू दोनों होते हैं। हर सब्जेक्ट में आप कुछ भी पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे, उसमें थियरी भी होती है, उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे डेरिवेशंस भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपको छोटे छोटे से समीकरण, छोटे छोटे से इक्वेशन मिल जाते हैं। उन सबको याद रखो, उन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आता है बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम भाई, डायग्राम और जो कीवर्ड्स हैं, है ना, जो कीवर्ड्स हैं। अगर पूछा जाए कि बेटा कोई भी परिभाषा, है ना, कोई भी परिभाषा पूछ लिया, ठीक है, तो उसको आप कीवर्ड्स के थ्रू लिखो। इसमें नहीं कहानी बना बना के गोल गोल घुमा के मत लिखो। जो भी लिख रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ताकि टीचर्स उसे जब भी कॉपी आपकी चेक करें ना, तो उसके दिमाग में आप बात तो सही कर रहा है, जो भी बच्चा लिख रहा है, जो भी यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप डायग्राम बनाए, अच्छा सा, सुंदर सा, साफ सुथरा बनाए, लेबलिंग अच्छे से करें, जो भी नेमिंग करें बहुत अच्छे से सफाई से करें, ठीक है। आइए, इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि बायोलॉजी, अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी ले रखा है, ठीक है, तो वो जो भी डायग्राम बनाए, ठीक है, अच्छे से फोकस करे, जो भी शब्द वो प्रयोग कर रहा है वो एनसीईआरटी से हो, ठीक है। जो भी वो डायग्राम में नेमिंग या फिर लेबलिंग कर रहा है वो एनसीईआरटी के शब्द हो, वो ज्यादा आसान होते हैं। इसके बाद परिभाषाएं, ठीक है, अंतर, डिफरेंसेस और फ्लो चार्ट्स को दोहराते रहो। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आज पढ़ाया गया आपकी क्लासेस, है ना, एप्लीकेशन पे जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपने पढ़ लिया, साथ में नोट्स बनाते चलो, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड की जाती है, नोट्स बना लो वहां से, आ रही बात समझ। उसके बाद में रात में सोने से पहले रिवाइज कर लो। अगर आप रोज हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर भी रिवाइज करें तो कितने हो गए? 10 ही पेज तो हुए। कितने पेज हो गए? 10 पेज हुए ना। ऐसे क्या होगा ना, आपकी रिवीजन स्किल भी अच्छी हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी पढ़ने की, और साथ में आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी बच्चा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स ले रखे, ऑब्वियसली फिजिक्स तो मैंडेटरी है, प्रतिदिन भैया रोज पढ़ो, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हर दिन एक इक्वल नंबर, कि भैया आज 10, आज 15, आज 20, ठीक है। जिस हिसाब से आपको आवश्यकता है पढ़ने की, कि आप वीक हो या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज में आते हो, तो आपको एक दिन में कितने न्यूमेरिकल्स कर लेने चाहिए, जरूर सॉल्व करो, ठीक है। जितने भी डेरिवेशंस हैं, सूत्र हैं, उन्हें बार बार पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स में, मैथ में, इन सब में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से मिल जाएंगे, तो आप उन्हें स्किप मत करिए, आप उन पे पूरा ध्यान दीजिए। फिर आप आ जाइए केमिस्ट्री पे। अगर किसी बच्चे का केमिस्ट्री है, ठीक है, तो उसको रिएक्शंस याद होने चाहिए भैया, उसका मैकेनिज्म उसे पता होना चाहिए कि कौन सा रसायन किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, क्या प्रोडक्ट आ रहा है, पता रहे, फॉर्मूलाज याद रहे आपको, ठीक है। बैलेंस करना आता रहे, ठीक, दोनों साइड बैलेंस रहे। आवर्त प्रवृत्तियां, जिसे हम बोलते हैं हमारी क्या,
पेरियोडिक टेबल्स और पेरियोडिक टर्म्स के सारे ब्रीफ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में है, मैथ्स में भी आप फिक्स कर लो कि भाई एक दिन में आपको कितने एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस करने हैं, इवन कर लो, आज ऑड रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि तो बुक से कुछ बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, रेफरेंस बुक्स 2-2, 3-3, 4-4 बार सॉल्व कर रहे हो और आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं। बेटा समय है, बट आप क्या कर रहे हो, समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप एक सही टाइम टेबल बना लो जिसके अंतर्गत आप अपनी सारी चीजों को फिक्स करो, ठीक है। रोज एक शेड्यूल बनाएं कि भाई आज के दिन पे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, आज के दिन पे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर विषय को कम से कम 2 घंटे दो। पूरे दिन में आपके पास इतना समय होता है कि आप हर सब्जेक्ट पे, ठीक है, मान लो आपने चूज कर लिया, एक सब्जेक्ट जो हो गया वो आपका इजी हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो गया आपका जो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, इजी, एक डिफिकल्ट। अब दोनों की पेयर कर लो भाई, जो इजी वाला है वो जल्दी लर्न हो जाएगा, जो डिफिकल्ट वाला है वो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते में एक बार स्वयं का टेस्ट लो, याद कर लिया चैप्टर नंबर 1, 2 पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद रफ कॉपी लेके क्वेश्चन खुद ही बना लो पेपर पे कि भैया ये मेरा आज का क्वेश्चन पेपर है, मैं बैठ के सॉल्व करूंगा। तुमने खुद से सॉल्व कर लिया। अब तुम्हें अगर याद होगी सारी चीजें तो तुम बढ़िया पेपर लिख के आओगे, इससे तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, सारे टर्म्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और साथ में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह मैंने बहुत बढ़िया किया, ठीक है। जो तुम खुद को परखते हो, है ना, जब तुम खुद को परखते हो तो अपने आप का कंपैरिजन खुद से करते हो कि मैं आज एक दिन बेहतर बना हूं, ठीक। तो यही सेम चीज होगी आपके एग्जाम के टाइम पे भी, ठीक है। आओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे बच्चों के मैथ्स में डाउट आ रहे हैं, मैम फिजिक्स में, तो उन विषयों पे ज्यादा समय और ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है। उन विषयों पे ज्यादा समय दो, ज्यादा दिमाग लगाओ, उन पे फोकस आप थोड़ा सा बढ़ा कर रखो, ठीक है। सही से खाओ, सही से सो, अपनी जो नींद है वो पूरी करो, अच्छा भोजन लो, क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, मौसम भी बदल रहा है तो बीमारियां भी होती रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक अच्छा समय का प्रबंधन करो, एक अच्छा टाइम टेबल बना के रखो जिसमें आप फिट आओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई टाइम टेबल आपको दे नहीं सकती टाइम, ठीक है, उसके लिए ये है क्योंकि हर बच्चे का टाइम रूटीन अलग है, वो कब खा रहा है, वो कब सो रहा है, उसकी फैमिली में क्या चीजें चल रही हैं, तो वो सब फॉलो नहीं कर पाएंगे। सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, सब उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। चल रिवीजन अप, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हो ना कि ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो, आप जैसा सोच के बनना चाहते हो वैसा आप बन जाते हो। तो आपकी सोच का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है ना, बहुत ही जरूरी। आप अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, तो आपका जीवन बिल्कुल अच्छा होता रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते रहेंगे, किसी चीज को बार बार सोच के परेशान होते रहेंगे, तो जीवन परेशानी में ही चलेगा, ठीक है। तो इस चीजों पे फोकस ना करके सिर्फ फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और सब अच्छा होगा। यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप रिवाइज करिए, आपके पास नोट्स होंगी, बुक्स होंगी, ठीक है। अब नोट्स और बुक्स आपने खोल के रख लिया, आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया और आपको लगता है कि हाँ ये चीजें यहाँ पे मुझे एडिशनली ऐड करनी चाहिए, तो आप छोटे छोटे से वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे से स्टिकी नोट्स होते हैं वो रख लो, है ना, वहां पे मेंशन कर दो। अगर आपके पेज में जगह है तो किसी कलर पेन से वो मेंशन कर दो, इससे लगेगा कि ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये आपने ऐड किए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। हर टीचर, हर एप्लीकेशन, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं और पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप बस इतना करो कि पढ़ो। और दूसरी चीज, वो टीचर आपको लास्ट ईयर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर कराएगा, ठीक है, तो उनको भी हल करते रहो। क्लियर है यहां तक? देन आपके आते हैं सैंपल पेपर्स। 1-2 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लो, ऑनलाइन तो आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है ना।
आज के समय में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, उनको भी 2 बार सॉल्व कर लो। इससे कॉन्फिडेंस क्या होता है बेटा, बूस्ट होता है। एंड देन बार बार जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सूत्र है, डायग्राम है, जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है जहां से 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन्हें रिवाइज करते रहो जिससे वो सारे टर्म्स ना छूटे। बच्चे क्या करते हैं, टफ टफ क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या करेंगे, टफ टफ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो इजी इजी बेसिक रहेगा वो छोड़ देंगे। और जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है बेटा, वो एग्जामिनर क्या करेगा, जितने भी बेसिक टर्म्स होंगे, ठीक है, वही उठा के दे देगा, और जो टफ वाला रहेगा वो कहेगा कोई बात नहीं कि मैं कर लूंगा, बच्चे तो अभी छोटे हैं, है ना, ठीक है। तो आपको रिवीजन इस तरीके से करना है, ठीक है। एग्जाम डे जिस दिन पेपर है उस दिन क्या कर रहे हैं, सबसे बढ़िया पेपर जिस दिन है उस दिन बढ़िया से सो, है ना, जितने भी घंटे की नींद है वो पूरी करो, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो जो एग्जाम होता है, जो पेपर होता है ना, वो आपके सर पे ऐसे ही बैठ जाता है ना, मान ले कब तो तुम्हें हम बताएंगे, है ना, ऐसे ही बोलता है कि अब हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए बिल्कुल पैनिक मत करो, ठीक है, अपनी अच्छे से नींद पूरी करो, पेपर ध्यान से पढ़ो। कई बार क्या होता है, बच्चे पेपर पढ़ते हैं, इतनी जल्दबाजी, इतनी टेंशन, इतने बेटे वो निगेटिव रहते हैं कि पेपर पढ़ने के बाद भी वो छूट जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, घर आके अरे ये भी आया था क्या, ऐसा सीन हो जाता है। तो ये सब हरकतें नहीं, पेपर आराम से पढ़ो, ठीक है। पहले आसान प्रश्न हल करो, जो लग रहा है कि ये आ रहा है, इसमें मैं लिख सकता हूं, अच्छा, उनको आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। समय प्रबंधन, जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उनको टाइम दो भाई, उनको टाइम दो 1-1 मिनट का, कि 1-1 मिनट में हो जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं होगा, बहुत बढ़िया करके आओगे, ठीक है। अंत में कम से कम 10 मिनट पुनरावलोकन रिवीजन के लिए, कि भाई चेक कर लेता हूं कि कुछ छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा लेबलिंग, कोई ऐसा डायग्राम जो मुझे अच्छा नंबर दिला सकता है, उसमें से कुछ रह तो नहीं गया। तो इन सब चीजों पे जो है आपको बहुत ही ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है, ये जीत जाएंगे तुमसे, ठीक है। पॉजिटिविटी तब आती है जब आप अपने आप को रखते हो, और अपने आप को पॉजिटिव रखने में बड़ी मेहनत लगती है। नेगेटिविटी, आपने एक बार किसी ने कह दिया कि आप ऐसे हैं, फिर देखिए आप कितनी बार सोचेंगे, वो हो सकता है आप हफ्ते भर सोचें, और किसी व्यक्ति ने बोला कि आप अच्छे हैं, आप शाम तक ही सोच पाएंगे। तो हमेशा जो सच्चाई होती है और जो बुराई होती है, ठीक है, सच्चाई की जीत हमेशा बुराई पे होती है, लेकिन उसमें समय लगता है। उसी तरीके से जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी है ना, वो भी है, ठीक है, इंसान को पॉजिटिव होने में समय लगता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छा अच्छा सोचो, अपने एग्जाम के लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, सही व्यक्तियों के साथ रहो, सही लोगों के साथ रहो, ऐसा नहीं किसी के साथ बैठे कुछ भी चल रहा है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, फोन, आप फोन पे जाते हो, है ना, फोन पे जाते हो, अब फोन पे जाते ही आप पढ़ने गए, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे इसने रील भेज दी, इनका मैसेज आ गया, स्नैपचैट चला लेता हूं, 1000 तरीके की चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। स्विच ऑफ योर फोन। आपने हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको फोन की नीड नहीं है, जहां पे आप फंस रहे वहां पे आप फोन उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अपना फोन ऑफ करो, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, भाग के जाओ, पढ़ना शुरू करो, वरना मार मार के मुंह सुझा दूंगी मैं, ठीक है। एंड देन अपना दिमाग, है ना, होता सबके पास है ना, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन यूज करने पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बढ़िया से फोन स्विच ऑफ करो, जाके पढ़ाई करो, वरना देख रहे हो ना, मार मार के मुंह सुझा दूंगी। दिमाग सबके पास होता है, यूज करो, इतना यूज करो कि बेचारा कहे कि दीदी आज दर्द हो रहा है, आज सोऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पढ़ के स्कोर करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।